और इसका एक न्यू ऑल टाइम हाई आ सकता है। तो 8,000 के आसपास इसका एक क्रूशियल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। हाय एवरीवन, तो आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपने सही से समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा के लिए बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इस टेक्निक में आप अपने ट्रेड्स को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो, जिससे आपकी ट्रेड्स और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी। वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज हमेशा की तरह बोनस टिप्स मैं देता रहूँगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? हमें चार्ट्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जब एनालाइज करते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। अब बिगनर्स क्या गलती करते हैं? अगर आप एक्सपीरियंस हो, आई एम श्योर आपने भी ये गलती करी होगी जब आपके इनिशियल डेज होंगे, मैंने भी की थी। अगर मैं इंटरडे प्लान करूँ तो 5 मिनट्स का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट जो भी मैं देखता हूँ, बस उसी को देखा और ट्रेड ले लिया। बट मैंने ये नहीं देखा बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। और वही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक लॉन्ग रन में और शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो सेलिंग की साइड जा रहा है तो उसको शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। आई नो आप सोच रहे हो कि इतने टाइम से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई। लास्ट वीडियो की 6 मंथ्स पहले आई। तो इनफैक्ट जो वीडियो मैंने जून 2024 में पोस्ट की थी, मैंने दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड की थी। मैंने पोस्ट की थी, मुझे ध्यान है उस टाइम मैं गोवा में था और मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था लास्ट ईयर। उसकी भी मैं आगे आपको स्टोरी बताऊंगा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मेरा मोटो था कि मुझे अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करनी है एंड वैल्यू ऐड करनी है। बिकॉज जब मैंने ट्रेडिंग सीखी थी, मुझे ध्यान है उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और कोविड के बाद तो वैसे भी आपको इजीली लर्निंग मिल जाती है। बट कहाँ पे मतलब चीज़ें सही मिल रही है और कहाँ पे चीज़ें सही नहीं मिल रही, वो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से मैं अच्छी लर्निंग दे पाऊँ और जो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। मेरा मोटो था जब चैनल स्टार्ट किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, ट्रेडिंग करना भी सिखाऊंगा, चार्ट को कैसे रीड करते हैं जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, और इसके अलावा केस स्टडीज़ और भी बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ था कि लोगों को एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाए फाइनेंस के रिगार्डिंग। मैं आपको सही बताऊं, यूट्यूब मेरे लिए कोई इनकम का सोर्स नहीं था और मेरा चैनल वैसे भी मोनेटाइज नहीं है। साइड हसल की तरह मैं इसको देखता हूँ, बिकॉज मेरे जो ट्रेडिंग है और बाकी चीज़ें हैं वो सब अच्छी चल रही हैं। बट यूट्यूब चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रहा था। और आई एम श्योर आपको इस टाइप की वीडियोस और चैनल पे नहीं मिलेंगी। एंड मेरे फ़ोन में सॉरी यूट्यूब स्टूडियो की ऐप नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं लगा किस किसने कमेंट किया और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। बट आई एम श्योर अब इसके बाद मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। लास्ट एक ईयर से मैंने कम से कम 10 to 11 कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं, लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, मोनाको, और भी काफ़ी जगह मैं गया था। सो साथ में ट्रेडिंग भी मैनेज करनी होती है और भी मेरी चीज़ें हैं उनको भी मैनेज करना होता है। यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया वो, बिकॉज अगर मोटिवेशन नहीं होता ना तो फिर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड अर्लियर, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए थे, लोगों ने पूछा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, वी वर लाइकिंग योर वीडियो। तो मुझे सुन के अच्छा लगा। मैंने सोचा मेरे पास एक पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, बट अब मेरा प्लान है कि आपको न्यू कंटेंट दूंगा और वीडियोस रेगुलर आएंगी। आप सबको मैं थैंक यू करना चाहूँगा जो आप चैनल के साथ बने रहे, आपने कुछ सीखा। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई आपको डीएम में प्रेस करता है कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते थे कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हो, कितना क्या हो। बट मुझे ये होता था कि अगर मेरी चीज़ों से कोई सीख रहा है तो एटलीस्ट अगर वो कमेंट करके बोल रहा है कि ये चीज़ें काम करी हैं, ये चीज़ें काम नहीं कर रही, मैंने 1% अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करी या 2% इंप्रूव की, मेरे लिए जो होता है ना प्रोग्रेस, वो मैटर करती है। बट ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग है। मे बी जो मेरा गोल था वो पूरा नहीं हो पा रहा। बट जब मैंने डीएम देखे मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। उसके लिए अगेन आपको थैंक यू करना चाहूँगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 to 12 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल कर लिया। अगर मैं यही मैं डाल दूँ कि आई ट्रैवल 10 कंट्रीज़ इन द लास्ट ईयर फ्रॉम यूट्यूब मनी और लाइक फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, तो इस पे क्या व्यू नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, और व्यू आना किसको अच्छा नहीं लगता। बट मेरे को ना गलत डायरेक्शन में जाके व्यूज़ नहीं चाहिए, सही बताऊँ, और मैं ये डालूंगा भी नहीं वीडियो में। और इसलिए मैंने इस पार्ट को बीच में रखा है ताकि जो लोग मेरे से कनेक्टेड है ना, जो सच में सीखना चाहते हैं, वही इसी बात को सुनेंगे। बिकॉज क्या होता है, कुछ लोग बस ऐसे ही देख के टाइम पास करके चले जाते हैं 1-2 मिनट में। मैं नहीं चाहता, अगर मैं इस पार्ट स्टार्टिंग में डालता तो मे बी ये वीडियो गलत डायरेक्शन पे चली जाती, कुछ गलत लोगों के पास चली जाती। मेरा गोल होता है हमेशा रियलिटी को दिखाना। मैंने कभी आपको ऐसे प्रॉफिट्स नंबर में दिखाए, परसेंटेज में दिखाए थे। और मैं आपको सही बताऊँ, मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है। मैं टचवुड लास्ट ईयर भी मैंने प्रॉफिटेबल ही क्लोज किया। अगर दिसंबर 2023 में कैलेंडर ईयर बताऊँ, अभी जनवरी में मैं ट्रिप करके आया हूँ तो मैंने 4 या 5 ट्रेड्स ही ली होंगी। तो उसमें एक में मेरा लॉस था छोटा सा और 3 में प्रॉफिट था। मैं एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल मैं करने लग गया। तो इंटरडे आप नहीं कर पाते अगर आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हो। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा स्विंग पे फोकस कर दिया था। इसलिए मेरी इंटरडे ट्रेड सिर्फ 4 या 5 होंगी पूरी जनवरी मंथ की। बट उसमें मैंने पैसा बना लिया था। मेरे लिए पैसा बनाना मैटर करता, नो मैटर वट कि वो स्विंग से आ रहा है या इंटरडे से आ रहा है। बट स्विंग में मेरा अच्छा प्रॉफिट है। 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और मेरा पैसा ज़ीरो हो गया था।
शायद मैंने ये बात आपको पहले भी बताई होगी, वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ था। मैंने किसी को अकाउंट अपना दे दिया था, तो उन्होंने मेरे अकाउंट पे ट्रेडिंग की थी। मैंने तो ऐसी ऐसी गलतियाँ करी हैं। बस मैं आपके साथ अपनी गलतियाँ ही शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की आप ना करो। और आपका जो एक ट्रेडिंग का पाथ है ना, फॉर एग्जांपल मेरे को 6 ईयर्स लगे प्रॉफिटेबल होने में, तो आपको 2 या 3 ईयर्स लगे। बस मेरा गोल यही था इस चैनल को बनाने का। और मुझे अच्छा लगा आपने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। एंड थैंक यू सो मच। तो कंटिन्यू करते हैं इस लर्निंग को। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले मंथली चार्ट को देखते हैं, देन उसके बाद वीकली चार्ट को देखते हैं, देन डेली को देखते हैं, देन 4 आवर्स को, देन 1 आवर को, उसके बाद 30 मिनट्स को। तो इस वे में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। अब क्या होता है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड को प्लान कर रहे हो तो आप हो सकता है इस टाइम फ्रेम को फॉलो होगे। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देखोगे। वही आप इंटरडे ट्रेडर हो तो 1 आवर को, 30 मिनट्स को, 15 मिनट्स को, इस टाइप के, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखोगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए 4 आवर्स से लेके 5 मिनट्स के चार्ट्स को मैं एनालाइज करता हूँ, और कई बार डेली और वीकली भी करता हूँ। ट्रेड्स कैसे लेनी वो मैं समझाऊंगा। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन से ड्रॉ नहीं करते। बिकॉज क्या होता है, लाइन में आप देखोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये विक मिस हो गई ना, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को हमेशा एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं, जिससे वो जोन बन जाता है। तो बेसिकली हमें जोन्स को ड्रॉ करना है। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो ये हम जोन ड्रॉ करेंगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े बड़े दिखेंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंथली चार्ट पे ट्रेड को एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे पोजिशनल ट्रेड लेनी है, तो मेरा स्टॉप लॉस ही बड़ा हुआ, इसलिए वहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं। सेम अगर आप जितने नीचे टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे उतने पॉइंट्स कम होते जाएंगे। अब हमें करना है क्या, जोन को ड्रॉ करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप भी कमेंट में टाइम स्टैम्प मेंशन करके मुझे बताओ कि आपने कहाँ पे जोन को सोचा है। आपको यहाँ पे बताना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपको 2 से 3 नियर टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं। अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ से आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे इसका रेजिस्टेंस का एरिया। तो यहाँ पे आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो, या तो नीचे फॉर एग्जांपल नीचे जो गैप होगा जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा या सपोर्ट होगा, उस गैप को प्रोजेक्ट करके आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे टाइम स्टैम्प पे बताओ कि यहाँ पे आपको सपोर्ट का एरिया कहाँ दिख रहा है। मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है, होप आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉ करूँगा, बट आप जब एनालाइज करोगे 2 या 3 ही मैक्सिमम करना, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिकॉज चार्ट जितना ज़्यादा क्लीन होता है, ट्रेड लेने में उतना ईजी होता है। ये आपकी लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, मैं जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप जब ड्रॉ करोगे तो इसको देख लेना, विक्स प्रॉपर अंदर आ रही हो। मुझे कि यहाँ पे भी दिख रहा है, आई होप आपको भी दिख रहा होगा। आई होप नेक्स्ट आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी कहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, मंथली के बाद जाएंगे हम वीकली पे। मतलब बड़े टाइम फ्रेम से हमें छोटे की तरफ मूव करना है। अब देखो, आपने नोटिस किया हो, जो हमने मंथली पे बनाया ना, मार्केट वीकली पे भी उसको रिस्पेक्ट करिए। बिकॉज जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, छोटा टाइम फ्रेम इट इज़ ऑब्वियस उसको एब्जॉर्व करेगा ही करेगा। अगर मार्केट का बड़ा टाइम फ्रेम हमें लॉन्ग दिखा रहा है, तो वो लॉन्ग में ही होगी मार्केट। 2-3 कैंडल में आपको शॉर्ट साइड दिखे, बट अल्टीमेटली वो लॉन्ग साइड ही जाएगी, अगर बड़ा ट्रेंड आपको लॉन्ग बता रहा है तो। मेरे से शायद गलती से डिलीट हो गया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो आपके लिए जो रेलिवेंट है ये 2 या 3 ही है। अब आप देखो, आपने जो मंथली पे ड्रॉ करे, अब वीकली में कुछ मिस हुए होंगे, तो शॉर्ट टाइम पे आपको और रेजिस्टेंस दिखेंगे आसपास के, और सपोर्ट दिखेंगे। मेरे को एक यहाँ पे दिख रहा है, होप आपको भी दिख रहा होगा। अगर दिख रहा था तो कमेंट में मुझे बताना। देन मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, आई होप आपको भी दिख रहा होगा इसके आसपास। अब देखो, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, फिर इधर रेजिस्ट कर रही थी, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे गई। मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो इससे नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट पे गई, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस पे गई, देन यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो इसी टाइप से मार्केट वर्क करती है। बट लोगों को लगता है कि मार्केट, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल बाद भी मार्केट ये 25-26 हज़ार के लेवल पे वापस आती है ना, तो ये लेवल्स तब भी एक्यूरेटली ही काम करेंगे। बिकॉज लेवल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए, और मार्केट उनको रिस्पेक्ट करती है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में भी मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, आई होप आपको भी दिखा होगा। अब मैं इमीडिएट ही ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे यहाँ पे भी है, तो मैं लेकिन इसको इग्नोर कर रहा हूँ, या मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपने भी कैच कर लिया होगा, ये इमीडिएट है इसलिए मैंने इसको बना दिया। यहाँ पे भी एक लेवल दिख रहा है। अब देखते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, इधर भी कहीं दिख रहा होगा, 30-40 पॉइंट का जोन है। तो इसको आप सही कर लेना, ये बड़े टाइम फ्रेम में बनाया है, तो हो सकता है ऊपर नीचे में से हो गया होगा, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं 1 आवर पे। अब यहाँ पे आपको एक इधर दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। इधर भी आपको एक जोन दिख रहा होगा इसके आसपास, यहाँ पे भी 2 बार आई है, बट इसको इग्नोर कर सकते हो करना चाहो तो। अब चलते हैं 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स आपको इधर दिख रहा होगा। अब चलते हैं 15 मिनट्स पे। अब चलते हैं 5 मिनट्स पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कवर्ड है। अब आप देखो, अब आपके पास सारे लेवल्स हैं,
फॉर एग्जांपल आज है 23 सितंबर, अब 24 को जब मार्केट ओपन होगी तो मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक छोटा सा, और इधर क्लोज रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर कल इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हो सकता है 26,000 के आसपास का मुझे टारगेट मिल जाए। वैसे मैं चाहता तो टारगेट बड़ा रख सकता था, बट 26,000 क्योंकि राउंड लेवल है तो हो सकता है वहाँ पे एक बार सेलर्स एक्टिवेट हो जाए तो वहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। तो मैं टारगेट को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, और यहाँ पे जो मेरी एंट्री होगी कॉल ऑप्शंस के थ्रू होगी, बिकॉज जब राउंड लेवल आता है तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट से एंट्री करूँगा। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो मैं पुट से अपनी पोजीशन को बना सकता हूँ। 5 मिनट्स का चार्ट ये कह रहा है। अब 15 मिनट पे हमें जाना होगा और हमें देखना होगा 5 मिनट जब लॉन्ग दिखा रहा होगा उससे पहले 15 मिनट्स को भी लॉन्ग दिखाना होगा, बिकॉज वो बड़ा टाइम फ्रेम है। और सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ऊपर ही निकलनी होनी चाहिए। अगर 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट पे तीनों पे मार्केट लॉन्ग की साइड जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रेड सही है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि जैसे 1 आवर पे आपकी मार्केट लॉन्ग रन में है, 15 मिनट पे वो कंसोलिडेट कर रही है, और 5 मिनट्स पे वो डाउन ट्रेंड पे है। उस केस में आप वेट करोगे कि शॉर्ट टाइम में 5 मिनट्स का जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए, तभी आप लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करोगे। वहाँ पे आप शॉर्ट बिल्कुल नहीं करोगे, बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग साइड ही है। यहाँ पे मार्केट ने कैसे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब जब नेक्स्ट टाइम अगर आप सोचो 26,000 से मार्केट अगर नीचे यहाँ पे आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट चली जाती है 26,040 के आसपास, और यहाँ पे सेलिंग आएगी तो इधर ही सपोर्ट लेगी, बिकॉज यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस है। तो आपको पता होगा कि कहाँ से आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। और अगर ये भी टूटता है फिर यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे अगर मार्केट आती है 25,800 के आसपास तो यहाँ पे एक बार रिवर्स ज़रूर होएगी, बिकॉज एक फ्रेश एरिया है यहाँ पे आके मार्केट में। हो सकता है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाए और मार्केट को ऊपर ले जाए। ये तो हो गया 24 सितंबर का प्लान। फॉर एग्जाम्पल आज 20 सितंबर होती है और 23 सितंबर के लिए मैं सोच रहा था मुझे क्या करना है। मार्केट की हो गई है 25,840 के बाद, मतलब 26,000 के लिए मेरे पास 170 पॉइंट्स का गैप है। आप देखोगे यहाँ पे डी हाई पे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, अब ये क्या बताता है हमें, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुई, मतलब मंडे को गैप अप ओपन हुई, तो यहाँ पे ट्रेंड ऊपर रह सकता है, और हुआ भी यही। मार्केट गैप अप ओपन हुई यहाँ पर, इसके बाद एक बार नीचे आई, और जो प्रीवियस डे का हाई था वहाँ से उसने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर निकल गई। फिर उसके बाद अपने रेजिस्टेंस पे गई, वहाँ से सेलिंग आई, और उसी लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा रही है उसी रेजिस्टेंस के जोन पे। अब चांसेस हैं कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझो, फिबोनाची का या जोन को प्रोजेक्ट करके आप रेजिस्टेंस का एरिया निकाल सकते हो। और इस केस में क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मल्टीपल टाइम कैंडल्स टच कर रही हैं तो आपको पता लग सकता है कि यहाँ पे एक मार्केट रेजिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस का एरिया बना सकते हो। और जो प्रीवियस डे का, और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये आप नोट कर लेना। जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई और लो प्राइस होता है ना, मार्केट वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है। अगर उसके अगले दिन वहाँ पे मार्केट आती है तो वहाँ पे मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गई इमीडिएटली। सेम यहाँ पे आई फिर इमीडिएटली ऊपर निकल गई, यही रीज़न होता है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ताकि आप आगे आने वाले सिनेरियो में कभी ऐसी चीज़ होती है तो आप ट्रेड को एनालाइज कर पाओ, ट्रेड को अच्छे तरीके से ले पाओ। इसी टाइप से मार्केट वर्क करती है। ये जो चीज़ है ना, ये स्टॉक में भी वर्क करेगी, इंडेक्स में भी करेगी। तो इंडेक्स में तो हमने देख लिया, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा। ये बजाज फाइनेंस का 1 मंथ का चार्ट लगा लिया, ये जोन मैंने पहले ही बना लिए थे। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट बार बार आके रेजिस्ट कर रही है और यहाँ से सेलिंग आ रही है, और इसके इमीडिएट यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है मंथली पे। देन उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इधर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अब आप देखोगे ये जो जोन है ना, ये कम होता जा रहा है, और मार्केट यहाँ पे आएगी तो ये स्क्वीज़ होता जा रहा है। अब मार्केट को ऊपर या नीचे तो निकलना ही निकलना है। चांसेस हैं ये ऊपर निकल जाएगी, अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करता है और ऊपर निकलता है ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, और इसका एक न्यू ऑल टाइम हाई आ सकता है। तो 8,000 के आसपास इसका एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। तो इसको आप वॉच कर सकते हो, और आप इसको वॉच कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। ये कोई स्टॉक की कॉल नहीं है, जस्ट आपके पास एनालिसिस शेयर करूँ तो आपकी लर्निंग के लिए। अगर आपको ट्रेड लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। आई वुड सजेस्ट कि आप 5 से 6 स्टॉक्स को एनालाइज करो, और नीचे गिवन ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो कि आपके क्या लेवल्स आए। इससे आपकी चार्ट्स की एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो। फिर मिलते हैं न्यू लर्निंग वीडियो में।